अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो है द मेथड्स ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ये मेथड जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द particular integral for the equations for the linear differential equation। क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, पीछे जैसे 10.2, ठीक है, उसमें क्या था आपके पास, किस तरह की इक्वेशन थी 9, उसमें आपके पास, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इससे पहले वाला ये सारी 10.1 जो है ये क्या है, इसमें सारी होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है। मींस कि आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आपने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, विद कम्प्लीमेंट सोल्यूशन से फाइंड किया था, मतलब सी एफ फाइंड किया, वाई सी फाइंड किया था। ये सारा मेथड इस तरह था, ठीक है। अब हमने जो काम करना है, जो हमारे जो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक द मेथड अनडिटरमिन्ड, उसमें ये है कि आपने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है, मींस डैट कि आपने आपके पास जो एक था होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप की थी कि इस तरह की इक्वेशन है कि इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो होमोजीनियस उसका आपका सोल्यूशन सिर्फ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक था। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मींस डैट आपके पास राइट हैंड साइड है, उसमें कोई ना कोई फंक्शन हो, ठीक है। वो एक्सपोनेंट भी हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपका सोल्यूशन उसमें वाई सी मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, और उसमें पार्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं, मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन भी कह सकते हैं, पार्टिकुलर इंटेग्रल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वाई सी भी फाइंड करते हैं इसके लिए, और वाई पी भी फाइंड करते हैं, ठीक है। वाई सी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसी मेथड जो हमारे पास था हमने इसको उसी तरह लिख के इक्वल टू ज़ीरो करके और हमने इसको फाइंड कर लिया। लेकिन वाई पी के लिए क्या कंडीशंस है, ठीक है। वो क्या कंडीशंस है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है, मींस डैट अगर आपके पास क्या है इस तरह एफ ऑफ डी, मीन्स आपके पास एफ ऑफ डी जो है वो क्या है डेरिवेटिव का फंक्शन, मतलब आपके पास जैसे डी स्क्वायर, ये जैसे डी स्क्वायर 12d, ये डी क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव और डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव को शो करा। तो उसके बाद बाहर क्या होता है वाई होता है, और फंक्शन ये इस साइड पे क्या होता है एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन जो है वो टाइप्स के होते हैं। अब वो टाइप्स किस तरह हो सकती हैं, ये लेक्चर में बताया था कि अब एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो नॉर्मली है नॉन होमोजीनियस, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, मींस ई रेज टू पावर ए एक्स भी हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन मींस डैट इस तरह के फंक्शन भी हो सकते हैं, साइनोसाइडल फंक्शन मींस डैट उसमें साइन कॉस भी इंक्लूड हो सकता है, और दूसरा क्या है द मोर जनरल केस इन विच एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ अबव टाइप्स की, इस जो अबव जो है इनका प्रोडक्ट भी हो सकता है, मींस डैट एक्सपोनेंट फंक्शन होगा पोलिनोमियल, और या साइन और कॉस का जो है साइन या कॉस जो है वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये अब क्या है उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ये 4 तरह के भी हो सकते हैं। अब ये जो 4 तरह के हैं उसके लिए हम जो है अलग अलग वाई पी के लिए हम अलग अलग जो है वो कंसीडर करेंगे। किस तरह वो कहते हैं वाई पी विल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल, कि अगर आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स इस टाइप के होंगे तो उसके सामने उन्होंने मतलब कॉलम बनाया हुआ है कि ए होगा, ए मीन्स डैट अगर आपके पास कोई भी ए है, मीन्स आपके पास कोई भी नंबर है 2 है 3 है 5, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, तब आप क्या कंसीडर करेंगे एक्स के ए फाइंड करेंगे। ए इज़ अ एनी कांस्टेंट जो अननोन कांस्टेंट होगा, और इसकी हम जो है वो बाय उसको हम मतलब हम इसको ए फाइंड करेंगे, अननोन फाइंड करेंगे और उसमें पुट करेंगे। किस तरह करेंगे मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप ए एक्स पावर जो है वो एन है, एक्स एन इज़ अ आपके पास जो है वो क्या है एक पोलिनोमियल को शो करता है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इस टाइप की होती है, ठीक है। तो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है और आपके पास क्यूबिक भी हो सकती है। इस तरह एक्स एन होगा, मतलब एक्स की पावर समथिंग होगी, 2 होगी, 3 होगी। ए नॉट इज़ अ कांस्टेंट, कि आपके पास कोई साथ कोई कांस्टेंट होगा, 3 हो सकता है, 4 ए वन भी, और इसी तरह अगर यहाँ 3 है तो 3 से एक कम 2 होगा, और इस तरह जो है वो पोलिनोमियल उसके साथ एक्स के जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन है, आपने एक्स के जो है वो साथ लेना है। जैसे 3 है वो कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन है, उसकी ये ए जो है वो एक किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आप करेंगे ए ई रेज़ टू पावर कोई भी जो इधर होगा वही इधर होगा, ठीक है, और एक्स के साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 ए मतलब अगर आपके पास कॉस एक्स है या साइन एक्स है, साइन कॉस एक्स है तभी आप ये कंसिडर करेंगे, अगर साइन एक्स है तभी आप ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके अगर अब लास्ट वाली जैसे थे कि प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए उन्होंने कहा ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट एक्स और एक्सपोनेंट का है तो आप क्या करेंगे
पोलिनोमियल एक्स यानी सा पोलिनोमियल एक्सपोनेंट का मतलब कंसीडर लेंगे। अगर आपके पास क्या है ये और कॉस एक्स साथ है तो आप पोलिनोमियल और कॉस एक्स साथ ले लें, ठीक है, या साइन एक्स है तो साइन एक्स ले लें। जो दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट होंगे वाई पी में वही दोनों के जो है वो आपस में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये पोलिनोमियल और कॉस हो रहा है तो इसका ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होके जो है वाई पी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो हमारे पास इस टाइप की है कि डबल प्राइम। वैसे वहाँ पर पिछली एग्जांपल में आप क्या है डी स्क्वायर इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, डी और इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वाई डबल प्राइम का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इन्होंने क्या किया डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 ये लेके करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेके और उसके बाद इन्होंने जो है वाई सी फाइंड किया हुआ है, ठीक है। वाई सी फाइंड कर लिया। नाउ वो हमने फाइंड करना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो राइट साइड जो है उसकी आपने टाइप देख लेनी है वो किस तरह का है कि, ठीक है। अब ये जो है वो आपके पास क्या है बेटा पोलिनोमियल की तरह है, मतलब पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए आपने ये कंसीडर करना है। उसके लिए क्या है आपने वाई पी पे लिए क्या लोगे एक्स के और ए, मतलब जैसे ये एक्स क्यूब है तो आप लोगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये ए बी सी जो है वो एक कांस्टेंट साथ साथ अलग अलग कंसीडर करोगे। ये आपको मैंने समझाई भी थी। फिर आप क्या करोगे इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने इसमें पुट कर देना, मतलब जो आपके पास इक्वेशन 1 है ना सोल्यूशन जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे। आपने क्या करना है एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट अलग कर लेने, एक्स स्क्वायर के अलग कर लेने, एक्स के अलग कर लेने और जो बगैर वेरिएबल के। फिर आपने क्या करना है इसे कॉफिशिएंट कंपेयर करने और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पर बताने वाली थी, वो कहते हैं कि सिंस नो टर्म्स ऑफ द सी एफ इज प्रेजेंट इन वाई पी, ठीक है, प्रेजेंट इन वाई पी वी टेक के इज इक्वल टू 0 एंड सो। अच्छा इसमें इस बात का मतलब ये है कि आपने x की पावर k, अब आपने k जो है वो क्या आपको बताता है कि अगर आपके पास एक कंडीशन है, रिमार्क ये है कि जो राइट साइड है और जो आपके पास मतलब राइट साइड है, राइट साइड के अकॉर्डिंग आप वाई पी जो है वो बनाएंगे, जो आपको टेबल में उन्होंने बताया। वो कहते हैं ये जो राइट साइड है और जो वाई सी है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है इनके जो है ना ये टर्म्स वगैरह जो है इनको सेम नहीं होना। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ एक्स ये तो वैसे भी पोलिनोमियल है, यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ये सेम हो ही नहीं रहा। तो कहते हैं कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर भी एक्सपोनेंट फंक्शन का कोई फंक्शन है 2x हो तो यहाँ पर भी 2x है, तब हम क्या करते हैं हम यहाँ पर x के तब हमें हेल्पफुल देता है, ठीक है, हेल्पफुल होता है। तो क्या है कि अगर यहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं हमें एक्स के की ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं के जो है वो 0 ले लेते हैं और यहाँ एक्स की पावर 0 जो है वो 1 हो जाता है। तो एक्स का कोई काम नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये राइट साइड और जो वाई सी है इसमें कोई टर्म्स जो हैं वो सेम नहीं हो रही, ठीक है। वो कहते हैं सिंस नो टर्म ऑफ सी एफ इज़ प्रेजेंट इन वाई पी, कि आपके पास जो वाई सी की कोई टर्म भी जो है वो वाई पी में नहीं है, ठीक है, वाई पी में नहीं है। सो हम क्या करते हैं के को 0 रख लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको पता है के इज इक्वल टू 1 भी लिया है, वो क्यों लिया हुआ मैं बताती हूँ। वो ये है कि आप यहाँ पर ऐसा है ना कि कोई भी सेम नहीं है तो इस वजह से के इज इक्वल टू वो एक्स के का कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो के 0 करके उसको 1 कर देते हो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि अगर ये हमने कंपेयर किया और इस तरह की मतलब जो भी आपके पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया और यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी और डी की वैल्यू निकाली, इन चारों वैल्यूज़ को आपने कहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया और जो है वो आंसर आ गया इस तरह, मतलब वाई पी आ गया। वाई पी बेचारा जो है वो एक्स क्यूब बन गया सिर्फ, और फिर हमने रिक्वायर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल होता है, ठीक है। आपने वाई सी ले लिया और प्लस वाई पी ले लिया। अच्छा ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको समझ आ गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल है सेकंड डेरिवेटिव है वाई डबल प्राइम और प्लस 2 और x2 ex है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट साइड पे आपने क्या कंसीडर कर लेना है, जैसे वाई पी है। अब ये वाली कौन सी कंडीशन बन रही है कि एक पोलिनोमियल मतलब x2 इज़ अ पोलिनोमियल और एक्सपोनेंट फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई है। तो आप कौन सा केस बन रहा है, दरअसल 6 वाला केस बन रहा है। 6 वाला केस इतना है कि आपके पास x और ex जो है वो ये वाला है। जरूर मैंने आप ये नहीं है कि ये जो कंडीशन है पूरी तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने क्या करना है उनके जो वाई पी हैं उन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर सिर्फ कॉस एक्स नहीं है तो हम एक्स एन और ई रेज टू पावर जो एक्स है उसको हम ले लेंगे,
एक्स के तो लेंगे एक जो है वो ये जो है वो पोलिनोमियल का आ गया और ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वाई पी कैसे आएगा, एक्स के आएगा और ये क्या है x2 मतलब डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो हमने डिग्री 2 का ही पूरा मतलब जनरल हमने पूरा लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेशक आपके पास बाकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म भी नहीं है और बगैर वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, वो बेशक उसके कोफिशिएंट आप ज़ीरो कंसीडर कर लो, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल तो है ना, तो उसके लिए आपने कंसीडर पूरा ही जनरल करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने इसके लिए कंसीडर किया सिर्फ। ई एक्स तो वैसे ही लिखना, ई एक्स का तो कुछ भी नहीं है कि अगर ई एक्स आ रहा है मल्टीप्लाई में तो ई एक्स वैसे ही आ जाता है, ठीक है, पोलिनोमियल की कंडीशन। अब ये हमने वाई पी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब क्या बात करनी है, अब ये है कि आपने देखना है, अब नेक्स्ट है कि हमारे पास बताना है कि ये जो एक्स की पावर के है ये क्या है, इसमें अब हम के इज़ इक्वल टू 0 रखें या 1 रखें, क्या बात करनी है। तो वो कहते हैं सिंस ई एक्स इज़ ऑलरेडी इन सी एफ, क्या बात है कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ 0 ही रख लेती हूँ, एक्स की पावर 0 रख लेती हूँ, ठीक है। 0 होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा और ये ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ए एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस बी एक्स ई एक्स प्लस सी ई एक्स, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप देखो तो वाई पी मीन्स डैट ये वाई पी और ये जो वाई सी है इसमें ई एक्स और ई एक्स वाली टर्म क्या हो रही है, सेम हो रही है। यहाँ पर भी ई एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी ई एक्स आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, हमने यही कंडीशन हमने नहीं लेके आनी, हमने इसको ही ख़त्म करना है। हमने ये ई एक्स इधर भी एक ई एक्स, इसके लिए जो है एक्स के बनाया गया कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि वाई सी और जो वाई पी हमने बनाया है उसमें जो टर्म्स जो है वो एक सेम आ जाती हैं, उसको हम फिर क्या करते हैं, हमें एक्स के हेल्पफुल होता है। कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब एक्स हो जाएगा, एक्स पूरे अंदर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करके देखें तो क्या होगा, ए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। अब बाहर जो है वो ई एक्स है वो ले लिया। अब मैं जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स अगर मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ गया, अब एक्स आ गया, मतलब मैंने जब के इज इक्वल टू 1 लिया। तो अब हमारे पास क्या है, ई एक्स है लेकिन उसके साथ एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, ई एक्स के साथ एक्स। अब क्या है, ये अब टर्म्स जो है वो सेम नहीं है, कोई भी टर्म सेम नहीं। पहले सी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सी का कोई चक्कर नहीं है, बस ये है कि आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ एक्स आ गया, अब ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, के इज इक्वल टू यहाँ 1 लिया था, यहाँ पर तो वैसे भी ही सेम नहीं हो सकता था क्योंकि वो तो वैसे पोलिनोमियल थी, यहाँ पर एक्सपोनेंट था, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट था, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, सेम हो सकती थी, इसलिए एक्स के इज इक्वल टू 1 लिया और हमने टर्म्स को सेम नहीं करना, इस वजह से के इज इक्वल टू कहते हैं सिंस ए एक्स इज ऑलरेडी इन सी एफ टू वी टेक के इज इक्वल टू 1 सो डैट नो टर्म ऑफ सी एन। सो क्या होगा, अगर हम के इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो सी वाई पी की कोई भी टर्म जो है वो सी एफ में नहीं होगी। तो इसी तरह जब एक्स 1 लिया तो एक्स मल्टीप्लाई करके इन्होंने आगे लिखा हुआ, ठीक है। अब हमारे पास वही है, वही बात करनी है, हमने वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन में इंक्लूड है इसमें सेकंड डेरिवेटिव देखा, अगर थर्ड है तो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ सेकंड है, सेकंड तक डेरिवेटिव लेने हैं, पुट कर देने हैं, यहाँ पर सारे पुट करने हैं, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगी। आपने क्या करना है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को अलग करना है, वाई एक्स स्क्वायर के अलग करना है, एक्स के अलग करना है और वाई बगैर वेरिएबल के अलग कर लेना, ठीक है। जैसे ये है ई एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है वो अच्छा ये अलग अलग करके इन्होंने लिखा हुआ है। देन उसके बाद क्या किया हुआ, उसके बाद जी इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। अब हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। अच्छा ये पुट करने के बाद जो है ना वो ये आया हुआ, मतलब सारी कैलकुलेशन के बाद ना दरअसल ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है पुटिंग के बाद है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास जो बनता है कटिंग के बाद जो बनता है ना वो ये दरअसल ये बनता है, इन्होंने ई एक्स का कोफिशिएंट लिया हुआ, कंपेयर किया। वो कहते हैं जब कंपेयरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हम कहते हैं क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो है वो ए बी सी की वैल्यू आ गई और वाई पी आ गया, ठीक है। वाई पी मीन्स आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें जो है वो
पुट कर देंगे यहाँ पर ए बी सी में, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर आप जनरल सोल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14 है। इसमें क्या है कि सी एफ इन्होंने फाइंड किया हुआ, ये दरअसल आता होगा साइन 2x और कॉस 2x वाला आता होगा, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं वाई पी के लिए वो क्या करते हैं, अब आपके पास क्या दो हैं, एक तो एक एक्स ई एक्स मतलब एक पोलिनोमियल है, एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट है, और एक पोलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो ये दो हैं, हम क्या करते हैं इसको एक साथ सॉल्व करने की आसानी उन्होंने कर दी कि वो अलग अलग कर ले, एक अलग इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अलग पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो सोल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं इसको मिला देंगे और फिर हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं टू फाइंड पी आई ऑफ वन वी सीक फॉर द पार्टिकुलर इंटीग्रल, हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं सेपरेटली, देयर सम विल बी, अब हम इनको जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे फिर उसके सम जो होगा वो क्या होगा, पी आई होगा, पर पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा 1 का, ठीक है। मतलब बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कहते हैं। फॉर अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 2 वी हैव, अब हम अगर हम सिर्फ इसके लिए देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वाई पी क्या आ जाए एक्स के, तो वैसे ही आना है ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि हमारे पास जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है, तो ए एक्स प्लस बी लेंगे और ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है वो कहते हैं सिंस नो टर्म ऑफ वाई पी, अब क्या है अब आप देख रहे हैं कि ये वाला एक्स ई एक्स और जो आपके पास ये वाले ये वाई सी है, इसमें तो एक्सपोनेंट फंक्शन है, इधर साइन 2x है, कोई भी टर्म जो है वो सेम नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम अपना के जो है वो 0 ले लेते हैं, ताकि हमारा एक्स के जो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस बात की एक्स की, तो हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, वो 1 हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है वो क्या करते हैं कि ये ले लिया, उसके बाद वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो है कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास जो है वो वाई पी आ जाएगा, ठीक है, वाई पी आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे चलो जी अब क्या करें, सो पी आई ऑफ 2 इज़ दिस, वाई पी जो है वो इसके लिए जो है वो हमने फाइंड, अब हम वाई पी करेंगे इसके लिए। ये क्या है साइन 2x और क्या है आपके पास एक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके लिए आप करेंगे एक्स के सी एक्स, अब हमारे पास जो है वो इधर ए एक्स प्लस बी कॉफिशेंट यूज़ हो चुके थे, इसलिए नेक्स्ट के लिए वो सी एक्स प्लस डी करेंगे, ठीक है। एक कॉफिशेंट ही है तो हमने क्या करना है अब नेक्स्ट के लिए चेंज, ठीक है, उसके लिए सी एक्स प्लस डी करेंगे। और नेक्स्ट अब ये क्या है साइन, अब है तो वैसे आप कहेंगे साइन 2x, उसके लिए हम कॉस क्यों ले रहे हैं, तो जो हमारे पास कॉलम था उसमें ये था कि अगर कॉस ए एक्स है या साइन ए एक्स है, उसके लिए हमने लेना एक ही है। अगर कॉस है तो हमने लेना है कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, अगर साइन भी है तब भी हमने उसमें मतलब साइन के लिए भी या कॉस के लिए भी वाई पी जो है वो दोनों ही कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर हमारे पास साइन ए एक्स है तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्या है एक जो साथ पोलिनोमियल वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम एक पोलिनोमियल वाला साथ वाई पी ले लेंगे, इसके साथ भी अलग ले लेंगे, इसके साथ भी अलग ले लेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, सिंस साइन 2x ऑलरेडी इन द सी, अब क्या है, अब हमारे पास एक्स के की कंडीशंस है, एक्स के की क्यों है, एक साइन एक्स और कॉस है। अब अगर हम वाई सी को देखें तो यहाँ साइन 2x है और वहाँ पर भी साइन 2x है, कॉस 2x है, तो अब क्या है हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है के इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ताकि हमारे पास जो है वो कहते हैं सिंस साइन 2x कॉस ऑलरेडी इन सी वी मस्ट टेक, हमें अब क्या है के इज इक्वल टू 1 लेना ही है, ताकि हम के इज इक्वल टू 1 लें, मतलब एक्स की पावर क्या बने 1 बने, और ये जो मतलब एक्स जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई और हमारे पास क्या हो जाए, मतलब जो भी आपके पास हो वो साइन एक्स ना उसके साइन 2x ना उसके साथ एक्स जो है वेरिएबल्स होगा, तो हमारे पास जो है वो सेम नहीं बनेंगे। वो यहाँ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स को अंदर यहाँ एक्स था ना, और जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह ये वाला एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को आपको आते होंगे, ठीक है, ये इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें, इसको सेकंड कर लें, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, फिर सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी तरह जो है इन्होंने डेरिवेटिव लिखे हुए, सेकंड डेरिवेटिव भी लिया हुआ। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगी लेकिन हो जाएगा। फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 3 में सब्स्टिट्यूट करें, 3 जो है वो ये है ये वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लिया, कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, कोफिशिएंट्स कंपेयर हुए हैं, एक्स साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर हुआ है जी, ये इस तरह जो है वो कंपेयर हो गए, और फिर जो है वाई पी आ गया। अब वाई पी जो है वो इसका आगे 3 का आया 1/6 और जो भी आया, उसके बाद जो है सम ऑफ 4 और 5, अब 4 और 5 वो जो हमने हमारे पास दरअसल इन दोनों का सम था, ठीक है, तो इसके वाई पी आई को और इसके भी पी आई को दोनों को सम करेंगे, ठीक है, एक ये वाई इसका वाई पी आई ये था और उसका जो है साइन वाले का पी आई ये निकला है, इन दोनों को सम करेंगे, सम निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो जनरल सोल्यूशन होता है वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है,
तो वाई सी तो वही वाला है जो हमने निकाला था क्वेश्चन के लिए, वो और वाई पी जो है वो हमारे पास जो हमने फाइंड किया इन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10.3 उसके आपने क्वेश्चन करने 1 से लेके जी 9 तक क्वेश्चन करने। ठीक है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ।